वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो ऑयल पेस्टल से ड्राइंग करने का सबसे बेसिक और पहला स्टेप तो ये है कि आप पेपर को किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर चिपका लें। So the first step and the most basic step of oil pastel drawing is that you paste the paper or keep the paper on a very smooth surface. So when you will use the oil pastel, it will give a very smooth finish. तो आप अगर स्मूथ सरफेस के ऊपर अगर आप पेपर रख के काम करेंगे तो काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग आएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं एक्वामेरिन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग आ रहा है। ठीक है, आप देखते जाइए। So as you can see, I am using aquamarine blue right now and it's giving a very smooth finish. And this helps with the blending as well. और ये blending में भी मदद करता है। अभी मैं cerulean blue hue जो कलर होता है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। Now I am use cerulean blue hue and as you can see, it is very helpful in the blending process as well. See, it's blending out so smoothly. जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलर काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो रहा है। और आप जब कुछ ऐसे देखिए, अब जब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे जो ऐसे जब लाइन आप बनाएंगे तो वो लाइन भी एकदम स्मूथ आएगा। So the another thing is that when you will give a straight line or a curved line or specific line, it will come out very smoothly. Now I'm using sky blue। तभी मैं sky blue यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप देखिए बिना हाथ लगाए ही कितने अच्छे से वो ऑलरेडी ब्लेंड हो चुका है। As you can see, it has already blended very nicely. But if you feel like some spaces are a bit dark, then you can use a cloth. What it will do, it will actually take out some of the excess oil pastel, okay? Excess color. तो आप क्या कर सकते हैं कि कपड़े की मदद से अगर आप घिसेंगे तो जो एक्सेस कलर जो है वो निकल जाएगा। उसके ऊपर आप दोबारा से लेयर बिठा सकते हैं। यू कैन यूज अनदर लेयर ऑफ कलर आफ्टर वाइपिंग द फर्स्ट लेयर विथ क्लॉथ। सो दैट इज रबिंग विथ अ क्लॉथ इज समटाइम्स वेरी यूजफुल। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज ऑरेंज आउट हियर। तो मैं ऑरेंज का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये डेजर्ट है, ठीक है। इसकी ये मतलब दूर का जो हिस्सा है वो ऑरेंज दिखता है और सामने का जो हिस्सा है वो वाइट दिखता है। वहाँ पे वाइट सैंड हम लोग बनाएंगे। आप देखते जाइए कि मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले हम लोग ऑरेंज का जो पोर्शन है वो वाला बना लेते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द सीनरी ऑफ अ वाइट डेजर्ट और अ वाइट डेजर्ट लैंडस्केप ऑफ अ वाइट डेजर्ट। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू use the orange color to create the further portions and blend it with hand. See how easily it blends. When the surface is smooth, it can give very smooth finish like that. See, I'm just rubbing with my hand and it's coming out so easily. आप देखिए मैं अपने उंगलियों से बस घिस रहा हूँ, कितने easily वो आ गया। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे का जो surface है वो बिल्कुल स्मूथ surface है। अभी मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन जो है डार्क ब्राउन यूज करूंगा। और अभी आप कमाल देखिए कि स्मूथ सरफेस होगा तो क्या होगा। देखिए डार्क ब्राउन है और नॉर्मल जो ब्राउन होता है वो ब्राउन भी मैं यूज करूंगा। अभी आप देखिए। नाउ जस्ट सी द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ स्मूथ सरफेस। सी जस्ट विथ माई फिंगर टिप्स आई एम प्रेसिंग एंड ब्लेंडिंग। देखिए मैं बस उंगली दबा के ब्लेंड कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक जो है इफेक्ट आ रहा है। देखिए सी हाउ द इफेक्ट, हाउ आई गिव द इफेक्ट जस्ट बाय प्रेसिंग हार्ड। it will blend in a certain way and it will give a different kind of a very good blending effect. तो आप देख सकते हैं कि बस दबा के अगर आप ब्लेंडिंग करेंगे तो आपको कितना अच्छे से इफेक्ट आएगा और ये स्मूथ सरफेस होगा तो हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो व्हाइट सैंड का एरिया जो है वो वाला हम लोग बनाएंगे। नाउ विल मेक द एरिया ऑफ व्हाइट सैंड। ऑल यू हैव टू डू इज विथ वेरी लाइट ग्रिप यू हैव टू जस्ट रब द oil pastel very with a light grip over the area. Okay,
सो काफ़ी हल्के हाथों से आपको घिसना है, और अगर कहीं पे लगे कि एक्सेस हो गया तो आप कपड़ा से उसको उठा दीजिएगा। तो सो with very light grip and very light pressure, all we have to do is just rub very lightly. We have to rub the pastel very lightly over the surface, and that will give the effect of white sand. When you look from a look now, you can see the effect of sand. Now I'm using this 8B pencil, extra dark pencil, and with this I'll create the tree. तो मैं अभी 8B एक्स्ट्रा डार्क जो पेंसिल होता है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ ये वाला पेड़ बनाने के लिए, और मैं इसी को कंटिन्यू करते जाऊँ, एंड आई विल कंटिन्यू ऑन विद दिस एंड मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी पेंसिल लाइक दिस, some of the pastel will come out. Okay, some of the pastel will come out. So what you have to do, make sure you rub that off and keep the edges of your pencil tip clean. Okay, तो आप जब ऐसे पेंसिल यूज़ करेंगे क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो पेस्टल है वो उठ जाएगा। आप देखिए पेन का टिप देखिए थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। आप क्या करेंगे, जो भी उठ के आएगा उसका थोड़ा झाड़ लीजिए, ठीक है। टिप जो है वो वाला थोड़ा क्लीन रखिएगा। ये भी लॉकडाउन सीरीज का ही पेंटिंग है। दिस पेंटिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लॉकडाउन फास्ट टाइम सीरीज, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत दुकान खुल रहा है तो आपको ये सप्लाईज भी मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सप्लाईज आपको क्या क्या लगेगा। जनरली आपको एक ऑयल पेस्टल लगेगा और ये पेंसिल लगेगा, बस और कुछ नहीं। बाकी पेपर तो मैं जो नॉर्मल यूज़ करता हूँ वही है। सो नाउ द लॉकडाउन, सिंस द लॉकडाउन इज कमिंग आउट, यू नो, is lifting a bit, that's why I decided to use oil pastel for the drawing. You won't need lot of supplies, you just need some oil pastel and this pencil. Okay, अभी आपको क्या करना है, बस डैब करना है, जो मतलब बस हल्के हाथों से देखिए, बस प्रेस कीजिए और वहाँ पे जो सैंड के ऊपर का जो मिट्टी का जो हिस्सा है वो वाला बन जाएगा। सो ऑल यू हैव टू इज जस्ट डैब द ऑयल पेस्टल वेरी लाइटली एंड इट विल गिव द इफेक्ट ऑफ मड और इन द वाइट सैंड एरिया। ओके, आई विल मेक अनदर ट्री एट द फर्दर डिस्टेंस एंड दैट विल बी इट। तो मैं दूर का एक पेड़ बना दूंगा बस, और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आप दबा दीजिए ताकि आप नोटिफाइड रह सकें, क्योंकि मैं और भी वीडियोस देने वाला हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड write down in the comment section below if you have any suggestion or whatever you feel like, whatever you have to say or anything, and press the bell notification because I'll be making more such videos. So until next time, goodbye। तो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए